20 साल से ज़्यादा हो गए मुझे इस फील्ड में काम करते हुए, और एक पैटर्न मैंने बार बार देखा है। जो लोग एंग्जाइटी से गुजरते हैं उनकी सबसे बड़ी कंप्लेंट ये नहीं होती कि मुझे डर लगता है। उनकी कंप्लेंट होती है, मैं थक गया हूँ, रात को नींद नहीं आती, दिन में एनर्जी नहीं रहती, और सबसे फ्रस्ट्रेटिंग, जब फाइनली सोने का वक्त आता है तो बॉडी थकी हुई है लेकिन दिमाग बंद होने का नाम नहीं लेता। अगर ये आपकी कहानी है तो आज का एपिसोड बहुत केयरफुली सुनिए, क्योंकि हम बात करेंगे बॉडी के बैटरी सिस्टम की, नींद, एनर्जी और रेस्टलेसनेस का वो कनेक्शन जो बहुत कम लोग समझते हैं। और मैं 10 प्रैक्टिकल टिप्स शेयर करूंगा जो एक्चुअली काम करती हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले समझते हैं कि ये सिम्टम्स एक्चुअली फील कैसे होते हैं, ताकि आपको लगे कि हाँ, कोई तो है जो मेरी बात समझ रहा है। इंसोम्निया, नींद ना आना। रात को बेड पर लेटे हो, बॉडी थकी हुई है, लेकिन आंख बंद करते ही दिमाग एक मूवी चालू कर देता है। कल क्या हुआ, कल क्या होगा, वो बात जो 3 साल पहले किसी ने कही थी। घंटे बीत जाते हैं, नींद नहीं आती, और सुबह उठते हो जैसे रात भर काम किया हो। गहरी थकान, डीप फटीग, ये नॉर्मल थोड़ा थक गया वाली फीलिंग नहीं है। ये ऐसी थकान है जैसे बॉडी में बैटरीज ही खत्म हो गई हों। 8 घंटे सोए फिर भी थके हुए। छोटी सी एक्टिविटी के बाद लगता है जैसे मैराथन दौड़ी हो। लोग बोलते हैं आराम करो, लेकिन आराम करने से भी कुछ नहीं होता। टायर्ड बट वायर्ड, ये सबसे कंफ्यूजिंग स्टेट है। बॉडी कह रही है प्लीज़ सो जा, लेकिन दिमाग कह रहा है नहीं, अभी बहुत कुछ सोचना बाकी है। आप थके हुए हो लेकिन लेटते हो तो नींद नहीं आती। बैठे हो तो बॉडी में एक वियर्ड एनर्जी है जो चैन नहीं लेने देती। रेस्टलेस लेग्स, रात को लेटते ही पैर में एक अजीब सी बेचैनी। कुछ लोगों को लगता है जैसे पैर में कुछ रेंग रहा है। पैर हिलाने का मन करता है, हिलाते हो तो 2 सेकंड रिलीफ, फिर वापस वही फीलिंग। नींद आने ही वाली होती है और ये शुरू हो जाता है। बार बार सर्दी जुकाम। पहले साल में 1-2 बार सर्दी होती थी, अब लगता है हर महीने कुछ न कुछ हो जाता है। बॉडी की इम्यूनिटी जैसे कमज़ोर पड़ गई है, और ये सच भी है। क्रॉनिक स्ट्रेस और पुअर स्लीप इम्यून सिस्टम को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। इमोशनल नमनेस, ये शायद सबसे स्केरी सिम्टम है। पहले खुशी होती थी, गुस्सा आता था, दुख होता था, अब कुछ फील ही नहीं होता। ना खुशी ना दुख, बस एक एम्प्टीनेस। लोग पूछें कैसा फील हो रहा है, जवाब नहीं होता, क्योंकि सच में कुछ फील नहीं हो रहा। अब सवाल ये है, ये सब अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं या इनमें कुछ कनेक्शन है? कनेक्शन बहुत गहरा है और ये समझना ज़रूरी है। जब बॉडी लंबे समय तक स्ट्रेस में रहती है, चाहे वो एंग्जाइटी हो, ओवर थिंकिंग हो या लाइफ की डिफ़िकल्ट सिचुएशंस, तो नर्वस सिस्टम एक मोड में अटक जाता है। उसे फाइट और फ्लाइट मोड बोलते हैं। बॉडी सोचती है कि डेंजर है, हर वक्त अलर्ट रहना है। इस मोड में क्या होता है, नींद की प्रायोरिटी कम हो जाती है, क्योंकि डेंजर में कौन सोता है। एनर्जी कंजर्वेशन शुरू हो जाती है, क्योंकि बॉडी रिसोर्सेज बचाना चाहती है। इम्यून सिस्टम स्लो हो जाता है, क्योंकि बॉडी की प्रायोरिटी सर्वाइवल है, हीलिंग नहीं। और इमोशंस को प्रोसेस करने का टाइम ही नहीं मिलता, तो वो नंब हो जाते हैं। ये सब अलग अलग सिम्टम्स नहीं हैं, ये एक ही प्रॉब्लम के अलग अलग फेसेस हैं। एक डिसरेगुलेटेड नर्वस सिस्टम। और अच्छी बात यह है, जब आप रूट को एड्रेस करते हो तो सारे सिम्टम्स धीरे धीरे इंप्रूव होने लगते हैं। अब आते हैं 10 प्रैक्टिकल टिप्स पर। इन्हें ध्यान से सुनिए, ये टिप्स काम करती हैं अगर कंसिस्टेंटली फॉलो करो। टिप 1, स्लीप विंडो फिक्स करो। सबसे पहली और सबसे बेसिक चीज़, अपना स्लीप विंडो फिक्स करो। इसका मतलब हर रात सेम टाइम पर बेड पर जाना और हर सुबह सेम टाइम पर उठना। वीकेंड हो या वीकडे, नींद आई हो या नहीं आई हो, फील हो या ना हो, सेम टाइम। बहुत लोग सोचते हैं कि जब नींद आएगी तब सोऊंगा, लेकिन बॉडी का सर्केडियन रिदम ऐसे काम नहीं करता। बॉडी को कंसिस्टेंसी चाहिए। जब आप रोज सेम टाइम पर बैठ जाते हो तो बॉडी को सिग्नल मिलता है कि अब शट डाउन का टाइम आ गया है। शुरू के 2 से 3 हफ्ते मुश्किल लगेगा कि कुछ हो नहीं रहा, लेकिन दिमाग को टाइम दो, बॉडी एडजस्ट होती है, और जब एडजस्ट हो जाती है तो नींद खुद आने लगती है। टिप 2, बेड सिर्फ सोने के लिए। ये टिप सिंपल लगती है लेकिन बहुत पावरफुल है। बेड पर फ़ोन मत चलाओ, बेड पर टीवी मत देखो, बेड पर काम मत करो, बेड पर ओवरथिंकिंग मत करो। बेड सिर्फ 2 कामों के लिए हो, सोना और इंटीमेसी, बस। जब आप बेड पर सिर्फ सोते हो तो दिमाग एक एसोसिएशन बना लेता है। बेड देखते ही बॉडी को सिग्नल मिलता है अब सोना है। अगर बेड पर सब कुछ करते हो तो दिमाग कंफ्यूज्ड रहता है कि बेड का मतलब क्या है। टिप 3, टायर्ड बट वायर्ड के लिए 90 मिनट रूल। अगर आप टायर्ड बट वायर्ड फील करते हो, मतलब बॉडी थकी हुई है लेकिन दिमाग बंद नहीं हो रहा, तो सोने से 90 मिनट पहले स्क्रीन्स बंद करो। सिर्फ फ़ोन नहीं, लैपटॉप, टीवी, टैबलेट, सब कुछ। स्क्रीन से जो ब्लू लाइट आती है वो मेलाटोनिन प्रोडक्शन को रोकती है। मेलाटोनिन वो हार्मोन है जो बॉडी को बताता है कि अब सोने का टाइम आ गया है। जब ये हार्मोन सही से रिलीज़ नहीं होता
तो बॉडी थकी रहती है लेकिन नींद नहीं आती। यही टायर्ड बट वायर्ड है। 90 मिनट्स पहले स्क्रीन्स बंद करो, डिम लाइट्स में रहो, कुछ बोरिंग करो, फिजिकल बुक पढ़ो, हल्का इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुनो या बस बैठो। बॉडी को सिग्नल दो कि दिन खत्म हो रहा है। शुरू में बोरिंग लगेगा लेकिन बॉडी को यही चाहिए। टिप 4, रेस्टलेस लेग्स के लिए इवनिंग स्ट्रेच रूटीन। रेस्टलेस लेग्स के लिए एक सिंपल इवनिंग रूटीन बहुत काम करती है। सोने से 30 से 45 मिनट पहले 5 से 10 मिनट का जेंटल स्ट्रेचिंग करो। पैर की मसल्स को स्लोली स्ट्रेच करो, काफ्स, हैमस्ट्रिंग्स, थाइस। योगा के कुछ बेसिक पोजेस भी चल जाते हैं जैसे फॉरवर्ड फोल्ड या लेग्स अप द वॉल। साथ में अगर पॉसिबल हो तो पैर को हल्के गर्म पानी में 10 मिनट रखो। ये मसल्स को रिलैक्स करता है और ब्लड फ्लो इंप्रूव करता है। कुछ लोगों को कोल्ड पैक भी काम करता है। ये ट्रायल एंड एरर है, देखो आपको क्या सूट करे। और एक इम्पॉर्टेंट बात, आयरन डेफिशिएंसी रेस्टलेस लेग्स से कनेक्टेड होती है। अगर ये प्रॉब्लम क्रॉनिक है तो एक बार डॉक्टर से आयरन लेवल्स चेक करवा लो। बहुत लोगों को सिर्फ इस एक रूटीन से सिग्निफिकेंट रिलीफ मिला है। टिप 5, कैफीन का 2 PM रूल। ये टिप सुनने में हार्श लगेगी लेकिन सच है। दोपहर 2 बजे के बाद कोई भी कैफीन नहीं। चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स, कुछ भी नहीं। कैफीन की हाफ लाइफ 5 से 6 घंटे होती है। मतलब अगर आपने शाम 5 बजे कॉफ़ी पी तो रात 11 बजे भी उसका आधा कैफीन बॉडी में है और वो नींद की क्वालिटी को डायरेक्ट अफेक्ट करता है। मैं जानता हूँ चाय की आदत छोड़ना मुश्किल है, लेकिन अगर नींद सच में प्रायोरिटी है तो ये सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी। टिप 6, वरी जर्नल। दिमाग को खाली करो। बहुत लोगों की नींद इसलिए नहीं आती क्योंकि लेटते ही दिमाग में थॉट्स का अटैक शुरू हो जाता है। सोचते रहते हो, कल ये करना है, वो पेंडिंग है, उस बंदे ने ये कहा था, क्या होगा अगर वो हो गया। इसके लिए एक टेक्निक बहुत काम करती है, वरी जर्नल। सोने से 20 से 30 मिनट पहले एक नोटबुक लो। जो भी दिमाग में चल रहा है, टेंशन्स, थॉट्स, कल का प्लान, कोई बात जो परेशान कर रही है, सब लिख दो। फिल्टरिंग मत करो, जजमेंट मत करो, ग्रामर की चिंता मत करो, बस डंप करो पेपर पर। जब थॉट्स कागज़ पर आ जाते हैं तो दिमाग को लगता है कि ठीक है, ये सेफ जगह स्टोर हो गया, अब मुझे इसको होल्ड करने की ज़रूरत नहीं, अब मैं रेस्ट कर सकता हूँ। ये सिंपल प्रैक्टिस है लेकिन 20 साल में मैंने देखा है ये कंसिस्टेंटली काम करती है। ट्राई करो, पहले हफ्ते में फ़र्क महसूस होगा। टिप 7, इम्यून सिस्टम के लिए बेसिक्स मत भूलो। अगर आपको बार बार सर्दी जुकाम हो रहा है तो याद रखो कि एंग्जाइटी और पुअर स्लीप इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करते हैं। लेकिन कुछ बेसिक्स हैं जो इस डैमेज को कम कर सकते हैं। पानी पियो, डिहाइड्रेशन इम्यूनिटी को अफेक्ट करता है। प्रोटीन लो, इम्यून सेल्स प्रोटीन से बनते हैं। विटामिन सी और जिंक वाली चीज़ें खाओ, नींबू, संतरा, अमरूद, नट्स। और सबसे इम्पॉर्टेंट, नींद को प्रायोरिटी दो क्योंकि इम्यून सिस्टम रात को रिपेयर होता है। ये ग्लैमरस टिप्स नहीं हैं लेकिन यही काम करती हैं। टिप 8, एनर्जी ऑडिट। अपनी एनर्जी किस पे जा रही है? जब आप हमेशा थके रहते हो तो एक एक्सरसाइज करो जो मैं एनर्जी ऑडिट बोलता हूँ। एक कागज़ लो, 2 कॉलम्स बनाओ। पहले कॉलम में लिखो वो सारी चीज़ें जो आपकी एनर्जी लेती हैं, लोग, सिचुएशंस, हैबिट्स, थॉट्स, जो भी ड्रेन करता है। दूसरे कॉलम में लिखो वो चीज़ें जो एनर्जी देती हैं। फिर ऑनेस्टली देखो आपके दिन का कितना हिस्सा फर्स्ट कॉलम में जा रहा है और कितना सेकंड में। कभी कभी थकान का रीज़न नींद नहीं होती, रीज़न ये होता है कि एनर्जी गलत जगह जा रही है और जब तक ये लीक बंद नहीं होती स्लीप इंप्रूव करने से भी लिमिटेड फ़ायदा होगा। टिप 9, इमोशनल नमनेस के लिए माइक्रो फीलिंग प्रैक्टिस। इमोशनल नमनेस के बारे में एक बात समझ लो, ये बॉडी का प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है। जब इमोशंस इतने ओवरवेलमिंग हो जाते हैं कि हैंडल नहीं होते तो बॉडी उन्हें टेम्पोरेरली बंद कर देती है। ये कमज़ोरी नहीं है, ये सर्वाइवल है। बॉडी आपको बचा रही है लेकिन स्लोली इसे थॉ करना ज़रूरी है, वरना ये नमनेस परमानेंट फील होने लगती है। एक सिंपल प्रैक्टिस है, दिन में 2 से 3 बार रुको और खुद से पूछो अभी मैं फिजिकली क्या फील कर रहा हूँ। चेस्ट में टाइटनेस है, शोल्डर्स में टेंशन है, पेट में कुछ वियर्ड है। बॉडी सेंसेशन से शुरू करो, पहले बॉडी फील करो। इमोशंस धीरे धीरे वापस आने लगेंगे। फोर्स मत करो, रश मत करो, ये प्रोसेस है, इवेंट नहीं। बॉडी को टाइम लगता है ट्रस्ट रिबिल्ड करने में। टिप 10, प्रोफेशनल हेल्प कब लेनी चाहिए। और लास्ट टिप, ये जानना कि कब खुद हैंडल करना है और कब प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए। अगर इंसोम्निया 3 से 4 हफ्ते से ज़्यादा चल रहा है, अगर थकान इतनी है कि डेली लाइफ अफेक्ट हो रही है, अगर इमोशनल नमनेस महीनों से है, तो प्लीज़ किसी प्रोफेशनल से बात करो। ये कमज़ोरी नहीं है, ये समझदारी है। कभी कभी बॉडी इतनी डिसरेगुलेटेड हो जाती है कि उसे रीसेट करने के लिए एक्सपर्ट गाइडेंस चाहिए होती है और इसमें कोई शर्म नहीं है। तो ये थी 10 टिप्स नींद, एनर्जी और रेस्टलेसनेस के लिए। याद रखो,
ये सिम्टम्स अलग अलग नहीं हैं। ये बॉडी का एक ही सिग्नल है कि सिस्टम को रेस्ट चाहिए, रीसेट चाहिए। आपकी बॉडी दुश्मन नहीं है, वो बस कम्युनिकेट कर रही है। और जब आप सुनना शुरू करते हो, हीलिंग भी शुरू होती है। कमेंट्स में बताओ, आज की 10 टिप्स में से कौन सी सबसे पहले ट्राई करोगे। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगले एपिसोड में मिलते हैं।